भगवान शंकर मध्य भाग में अग्नि पुंज के रूप में प्रकट हो गए। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। धतूरा चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएंगे तो आपको संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव की आदि परिक्रमा और भगवान नारायण की 4 परिक्रमा। हाँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन मैं आपको प्रमाण से बता सकता हूं कि भगवान शिव की पूरी परिक्रमा भी होगी। केदारनाथ में जल की जो जलेरी से जल बहता है वो सीधा नीचे जाता है, वहां चारों तरफ पूरी परिक्रमा लगती है और मैं आपको ज्योतिर्लिंग का प्रमाण दे रहा हूं। नमस्कार, पत्रिका पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। सावन का पवित्र माह जो है वो शुरू हो गया है और देश भर के शिव मंदिरों में इस वक्त श्रद्धालुओं की भारी तादाद है। वैसे तो साल के 365 दिन शिव मंदिरों में श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति करते हैं, लेकिन शास्त्रीय मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि सावन का जो महीना है वो भगवान शिव को अति प्रिय है। और इस वक्त हम देखते हैं कि देश भर में जो शिव मंदिर है उनकी जो उसमें भीड़ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लोगों का जिस तरह से उत्साह भगवान शिव के प्रति नज़र आता है, आखिर क्या वजह है? सावन का महीना ही भगवान शिव के लिए क्यों माना जाता है? सावन में जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान शिव की आराधना होती है, बिल्व पत्र उन्हें चढ़ाया जाता है, किस तरह से पूजा की जाती है, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं, जो तमाम सवाल हैं, इनके जवाब आप जानते हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट में आपको कुछ अलग जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे कि क्यों भगवान शिव कैसे भोले हैं और कैसे वो भोले बनकर भगवान अपने भक्तों के कष्टों को हरते हैं। क्या वो कौन कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने के बाद आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं? जो कर्ज में डूबे हुए इंसान हैं वो कैसे भगवान शिव को मनाकर अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं? व्यापार में कैसे बढ़ोतरी होगी? तो ये सभी जो सवाल हैं उनके जवाब आपके पास पहुंचाने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में विशेष मेहमान हैं। मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ में शिव महापुराण के ज्ञाता कथावाचक पंडित आशीष व्यास हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। कई कथाएं आपने की है शिव महापुराण की, और ऐसे में भगवान शिव का जो रहस्य है, भगवान शिव की जो भक्ति है, वो आपसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे। तो भगवान शिव की आराधना की हम बात कर रहे हैं, महापर्व श्रावण की। तो सबसे पहले तो मेरे मन में जो सवाल है, क्योंकि 365 दिन तो भगवान शिव की आराधना होती है, लेकिन ये सावन के महीने में ही क्यों इतनी भीड़? इसके पीछे क्या शास्त्रीय मान्यता है? आप सभी जो भी इस माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ये सब सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मार्गशीर्ष मास था, भगवान शिव अग्निपुंज के रूप में प्रकट हुए। सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में कुछ विवाद हुआ, बड़ा कौन छोटा कौन, उसको लेकर के उनके समाधान के लिए देवताओं ने महादेव से प्रार्थना करी कि हम सब देव हैं, आप ही महादेव हैं, कृपा कीजिए और इनके विवाद को विराम कराइए। भगवान शंकर मध्य भाग में अग्निपुंज के रूप में प्रकट हो गए। देखते ही देखते उस अग्निपुंज को देखने के लिए ऊपर ब्रह्मा जी गए हंस के साथ में, हंस स्वरूप से। नीचे के लोक की तरफ वराह स्वरूप धारण करके भगवान नारायण गए, लेकिन दोनों को ही ओर छोर पता लगा नहीं और दोनों ही वापस आने लगे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्यों ना मैं ही बड़ा बन जाऊं, और इसीलिए उन्होंने एक केतकी के पुष्प को साथ लिया और झूठे ही हाँ करवा दी कि मैंने इस अग्निपुंज के भाव को, ऊपर के विभाग को देखा है, भाग को। जैसे ही उन्होंने असत्य भाषण किया, भगवान शिव ही सन्मुख सबके प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष जी। और प्रकट होकर के उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए, विषय में पुराणों में वर्णन है कि पहले ब्रह्मा बाबा के 5 मुख थे, फिर उनका एक मुख असत्य भाषण के कारण कटवा दिया गया। शंकर भगवान ने ही ये उनके साथ किया और काल भैरव स्वरूप से उन्होंने ही एक अंश प्रकट किया, उन्होंने ही मस्तक काटा। वहीं काल भैरव की भी उत्पत्ति हुई, जिनको फिर काशी भेजा गया, विचरण करते वो काशी आकर के निवास हुए। और वो मार्गशीर्ष का मास था। ब्रह्मा और विष्णु जी ने सर्वप्रथम भगवान से प्रार्थना करके, स्तुति करके पूजन किया। वो पूजन महाशिवरात्रि का दिवस था, जो फाल्गुन में आती है।
और उसी समय जब भगवान शिव पूजन से प्रसन्न हुए तो देवताओं ने अपनी अभिलाषा मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजन अर्चना के लिए एक विशेष समय की मांग करी। पूछा, भगवान शिव ने स्वयं उपदेश देते हुए कहा कि मेरा श्रावण मास मुझे अति प्रिय है, मैं ही शिव स्वरूप ही श्रावण मास हूँ। 12 महीनों में जो श्रावण मास में मेरा पूजन अर्चन करेगा अथवा प्रदोष को जो मेरा अर्चन पूजन करेगा अथवा जो महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करेगा, मैं उसकी समस्त अभिलाषाएं मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। तो भगवान शिव के अनुसार ही श्रावण मास शिव स्वरूप ही है और वो उनको अति प्रिय है। तो भगवान शिव ने ही इस विषय में बताया कि 12 जो माह है उसमें श्रावण जो है वो मेरा महीना है। हाँ, श्रावण मास भगवान को अति प्रिय है जी। उस समय शिव जी भले ही देव शयन का समय रहता हो, लेकिन एकमात्र ये ऐसा मास है जिसमें आप भगवान शिव की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, भगवान शिव की विशेष अर्चना करके उनको अति प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो आपने अभी कहा कि 12 महीने ही प्रति दिवस ही भगवान शंकर का पूजन करें अपनी मनोकामनाओं के लिए। शिव जी कई जनों के इष्टाराध्य देव हैं, नित्य उनका पूजन अर्चना है और भगवान शिव से ज्यादा सरल कौन हो सकता है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल जी। भगवान शंकर के मंदिर में जाओ और केवल एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्याएं जीवन से दूर होने लग जाएगी। औढ़र दानी है, आशुतोष है। देखो, भगवान नारायण के पास तो लक्ष्मी है, चरण दबाती हैं, कोई अभाव नहीं है। भोले बाबा के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी स्वभाव की बात है, नारायण हमेशा ले ही लेते हैं और भोले बाबा हमेशा दे ही दे देते हैं। तो भगवान शंकर दयालु हैं, कृपालु हैं, आशुतोष है, चंद्रमौली हैं, चंद्रशेखर हैं जी। उनके स्वभाव में देना जी। तो आप उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी ना करें, जल चढ़ा लें, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी प्रसिद्ध कथा है जी। वो चोर के बारे में बहुतों ने सुना है। हाँ। वो चोर एक चोरी करने के लिए गया, उसको शिव मंदिर में कुछ दिखा नहीं, 1 घंटा लटकता हुआ दिखा उसको। तो उसने सोचा पीतल की घंटी उतार के ले जाता हूँ। हाँ। ऊंची थी घंटी, बजाने में तो हाथ चल जाएगा, तो शिव जी लेकिन के ही पैर उतारने में नहीं हो पाएगा। तो वो आपने सुना ही होगा, वो शंकर भगवान के शिव पिंडी पे चढ़ गया, उसको और कोई कुर्सी नहीं मिली। तो भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले बेटे हम पे लोग जल चढ़ाते हैं उससे हम प्रसन्न होते, तू तो पूरा ही चढ़ गया, इसलिए हम तेरे से प्रसन्न है। एक आशीष जी, आपने कहा एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, बिल्कुल सत्य। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि शिव जी के जल अर्पण लोग करते हैं, वो कभी भी कर देते हैं। वो सुबह से लेके कोई सुबह तो करते हैं, सबको पता है, कोई 12 बजे बात कर रहा है, कोई 3 बजे, कोई 5 बजे, कोई 7 बजे। तो ऐसा कोई शास्त्रीय विधान है क्या, कोई समय तय है कि इस वक्त जल चढ़ाएं या फिर 24 घंटे में कभी भी चढ़ा सकते हैं? आप शिव पुराण के माध्यम से यदि इसको समझेंगे तो शिव पुराण में वेदव्यास भगवान ने खुद ने कहा है कि रात्रि के द्वितीय प्रहर में जो शिव जी का पूजन करता है उससे भोले बाबा ज्यादा प्रसन्न होते हैं जी। प्राय हमारे यहाँ पर समस्त देवताओं की प्रातः काल में पूजन है, लेकिन शिव जी रात्रि काल के पूजन से प्रसन्न होते हैं। आपने देखा भी होगा, लोग शिवरात्रि के दिन में पूजन करें ना करें, लेकिन रात्रि के 4 पूजन करते हैं। एक व्याध ने, एक शिकारी ने अनजाने में शिकार करने के लिए गया था और चारों प्रहर में बिल्व पत्र चढ़ते रहे उसके द्वारा और शिव जी प्रसन्न हो गए। ऐसी कथा है शिव रात्रि वो तो शिवरात्रि पे लोग करते ही हैं, मैं रोजाना नियमित रूप से शिव पुराण का प्रमाण यही है कि भगवान शंकर कहते हैं कि रात्रि के द्वितीय प्रहर में लगभग 9 से 12 के काल में जो मेरा पूजन करता है अथवा प्रदोष काल में जो मेरा पूजन करता है, मैं उससे जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो सुबह पूजन करके ऑफिस जा रहे हैं वो बंद कर दें। रात्रि में सबके लिए नहीं है, लेकिन वो जो परम शैव हैं, शिव भक्त हैं, जिनको केवल शिव आराधना का ही अनुमान समय है, उनको और कोई अवसर नहीं है, वो केवल शिव जी की पूजा का उनको पूरा अवसर है, वो रात्रि में पूजेंगे, ज्यादा लाभ लेंगे। तो मतलब ये कहा जाए कि अगर शिव जी को मनाना है तो उसका जो समय है वो शाम को रात्रि के दूसरे प्रहर में, रात्रि 9 से 12 के बीच में जो शिव जी का आराधना करता है तो भगवान भोलेनाथ ज्यादा अति प्रसन्न। अच्छा, तो जो सुबह चढ़ाते हैं, जैसे 12 बजे बाद भी कई लोग ऐसे फल पूरा उनको भी मिलना, कई लोग ऐसा बोलते भी कि 12 बजे बाद शिव जी के जल नहीं चढ़ाना चाहिए, फल तो पूरा उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, सुबह सुबह पूजन करके जाइए जिनका जैसा क्रम है, लेकिन बहुत सी कामनाओं के लिए बहुत ऐसी विशेष वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं प्रकृति में, जो भोले बाबा को अर्पण कर दी जाए तो भोले बाबा
शणे रुष्टा शणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा शणे शणे, ये शंकर भगवान के लिए कहा गया है। वो पल भर में नाराज हो जाए, पल भर में राजी हो जाए, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक श्रम नहीं होता है। वो देवादिदेव महादेव हैं, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं जी। बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे इतिहास ऐसे हैं, बड़े बड़े पापियों ने शिव जी को पूजा, बड़े बड़े राक्षसों ने पूजा, भोले बाबा प्रसन्न हो गए जी। ऐसा कहते थे कि ये ब्रह्मा जी वरदान दे जाते हैं और फिर विष्णु जी परेशान होते हैं और शिव जी उनको राह दिखाते हैं। बहुत सी कथाएं ऐसी है जिसमें भगवान नारायण ने भगवान शिव की सहायता करी है जी। और बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जिसमें भगवान नारायण की सहायता के लिए भगवान शिव भी प्रकट हुए हैं। उन्होंने बहुत से कुछ सहयोग किया है, बहुत रक्षा करी है जी। तो हरिहर में भेद नहीं है। हाँ। लेकिन चूंकि ये श्रावण मास है, अगला महीना भाद्रपद मास है, वो भगवान नारायण का ही आने वाला है जी। तो ये श्रावण मास है, इस श्रावण मास में शिव जी का पूजन विशेष फलदायी है, ये बिल्कुल आस्तु वचन। जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले आप जवाब दे रहे थे, तब आप कह रहे थे बहुत सारे पदार्थ हैं हाँ। जिनका अपन अर्चन करें, जिनसे अर्चन करें तो भगवान भोलेनाथ कोई विशेष मनोकामना किसी की है तो हाँ, ऐसा हाँ। कुछ हमारे दर्शकों को बताएं बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि मुझे एक बात याद आई, मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, तो मुर्दों में से एक बोला मर जाओगे तो सुख पाओगे। अच्छा। मैं वो मरने की बात तो नहीं कह रहा, लेकिन श्रद्धा पूर्वक शिव जी को यदि गंगा जल अर्पण किया जाए तो भोले बाबा मोक्ष प्रदान कर देते हैं। अच्छा, अगर किसी को गंगा जल मोक्ष का से- अभिषेक करो, गंगा जल नित्य चढ़ाओ, तो कैसा भी पतित से पतित प्राणी हो, दुराचारी हो, अनजाने में सारे अपराध माफ हैं। इस बात को मैं बहुत स्पष्ट प्राय कथाओं में भी कहता हूँ, जान कर के अपराध मत कीजिए। आप डकैती चोरी करेंगे और फिर सोचें कि हम चैरिटी कर लें, हाँ, गंगा जल से अभिषेक कर तो, दे। तो ऐसा नहीं है। इसको मतलब इसको अलग अर्थ में नहीं निकाल लेना चाहिए। हाँ। ये श्रद्धा की बात है। गंगा जल से जो नित्य अभिषेक करता है, भोले बाबा उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। जी। यदि आपको किसी प्रकार से ज्वर बाधा है, कोई बीमारी है, कोई विशेष पीड़ा सता रही है, आप जलधारा भगवान शिव को चढ़ाइए। जी। जलधारा शिव प्रिय, ऐसा श्लोक में लिखा है। भगवान शिव ज्वर बाधा के समस्त प्रकोपों को शांत कर देते हैं। बुखार यदि किसी को हाँ बहुत ज्यादा बुखार हो, कोई और भी बीमारी हो, वो भगवान शंकर को जल चढ़ावे। कोई विशेष बीमारी है, असाध्य रोग हो चुका है, तो हमारे यहाँ पर ग्रहण काल में डाब डाली जाती है, कुशा, जिसे हम डाब भी कहते हैं मारवाड़ी लोग। आप उस कुशा को भिगोइए सुबह सुबह, घंटा 2 घंटा उसको एक पात्र में भिगोएंगे तो वो अपना सत छोड़ेगी जल में। उस जल को आप छानिए। हाँ, ये बात याद रखने की है, भगवान शंकर को जब भी जल चढ़ता है छना हुआ चढ़ता है, बिना छना नहीं चढ़ता है। जैसे लोग अभिषेक करते हैं, सहस्त्रगट आदि करते वो हैं, एक, तो रेजी का कपड़ा लगाते हैं ऊपर तिकती के, तो वो छना हुआ जल ही शिव जी को प्रिय है। तो जो रोजाना शिव जी के जल चढ़ाते हैं तो वो वो भी क्या स्वच्छ जल लेकर के जाएंगे ना। वो स्वच्छ जल ही चढ़ा रहे नहीं, हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नल से जो जल आता है उसको पात्र में भर लेते हैं और चढ़ा देते हैं, तो क्या उनको भी छान के लेके जाना चाहिए? मजे हुए पात्र में यदि छान करके जल ले जाया जाएगा तो बहुत फायदा देगा। जी। यदि सुविधा हो तो जल को चाहे चलनी से छाने, चाहे कपड़े से छाने, जी। लेकिन मजे हुए पात्र में, स्वच्छ पात्र में स्वच्छ जल को ही लेकर के जाएं, ताजा जल को ही लेकर के जाएं। बासा पदार्थ भगवान को, कोई से भी भगवान हो, बासा पदार्थ नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा प्रयास रखना चाहिए। जी। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कुशा भी सुबह भिगोई है, जी। वो 2-3 घंटे में अपना सत छोड़ेगी। उस जल को छानिए और छान करके उस जल से अभिषेक करके आइए शंकर भगवान को, और फिर शुद्ध जल से स्नान जरूर कराइए। एक इससे क्या विशेष होगा? बात यह है, सभी तत्वों के अभिषेक कीजिए, लेकिन शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराइए। जी। जो कुशा के जल का अभिषेक करता है उसके असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। जी। गंभीर से गंभीर बीमारी हाँ है तो। हाँ, बहुत सारी बीमारियों के लिए। देखिए, दवा और दुआ दोनों का प्रकरण है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप डॉक्टर के जाना छोड़ दीजिए और केवल शिव जी के चढ़ाइए तो काम बनेगा, लेकिन हाँ, दुआ अपनी जगह काम करती है। भगवान अपनी ऊर्जा से, अपनी प्रसन्नता से उस जीव का कल्याण कर ही देते हैं। तो इसलिए कुशा का जल चढ़ाएं तो आरोग्यता को निजात मिलेगी, दूर होगा, आराम जी। मिलेगा। जी। दूध चढ़ाइए, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दूध चढ़ाने से। हाँ, पयाभिषेक बहुत फायदेमंद कहा गया है। मीठा दूध चढ़ाएं तो जिसको संतान नहीं हो उसके संतान हो जाए। निसंतान दंपत्ति कोई हो जिनको संतान की अति आवश्यकता हो, श्रावण के मास में
रात्रि काल में 9 से 12 के बीच में जाएं, एक पीतल के लोटे में बढ़िया से एक में घी लेवें और एक में दूध लेवें। पहले दूध का, मीठे दूध का अभिषेक करें, फिर जल से स्नान करा दें और फिर उसके बाद घी की धारा से भगवान को स्नापन करावें, अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, प्रणाम करें राजा में, तो भगवान अवश्य दया करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे पदार्थ हैं। आप लक्ष्य दूर्वा चढ़ाइए, पूरे सावन के महीने में दूर्वांकुर दूर्वा चढ़ाते जाइए। जैसे गणेश जी को प्रिय है, वैसे गणेश जी के पिताजी शिव जी को भी प्रिय है जी, वो भी संतान प्रदान करने में सक्षम है। दूर्वा चढ़ाएं तो आप लक्ष्य दूर्वा यानी ये लाख, लक्ष्य यानी लाख। अच्छा, 1 लाख दूर्वा चढ़ाने जैसे से। लोग बाग आपने देखा होगा, प्राय लोग श्रावण के महीने में या प्रदोष के दिवस में 1.25 लाख बिल्व पत्र अर्पण करते हैं। अच्छा, हम लोग मारवाड़ी लोग हैं तो हमारे यहाँ पे हर काम को सवया करने का विधान है। ग्रंथों में लक्ष्य ही लिखा है, यानी 1 लाख करें आप, लेकिन हम लोग सवाया करते हैं या उसका दशांश मान लेते हैं, तो या फिर भूल चूक लेन देन मान लेते हैं, तो वो भूल चूक के हिसाब से अपन को ज्यादा करते हैं। तो वो एक विषय है कि लोग बाग 1.25 लाख करते हैं, उसके लिए वो भी मंगल कार्य है। आप धतूरा चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएंगे तो आपको संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप आंख के फूल चढ़ाएं, जैसे भगवान को प्रिय है आंख धतूरा, तो आंकड़े के पुष्प चढ़ाएंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं शारीरिक मानसिक दूर होने लग जाएगी धीरे धीरे। आप कमल पुष्प चढ़ाएंगे तो विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होने लगेगी। अच्छा, कमल के पुष्प शिव जी को प्रिय हैं, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। भगवान नारायण सहस्त्रार्चन करने के लिए उपस्थित हुए काशी विश्वनाथ के लिए, और भगवान ने एक पुष्प उठा करके अपने पीछे छिपा लिया। तो नारायण ने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसा है यहाँ कहीं से पुष्प मंगा लेते हैं, एक रह गया होगा। तो पद्म ढूंढने लगे तो भगवान ने संपूर्ण प्रकृति के छोड़ो त्रिभुवन के पुष्प गायब कर दिए। अच्छा, तो भगवान शिव ने ऐसी लीला करी तो भगवान नारायण जान गए कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये शिव जी है परीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब अर्चना अधूरी रह जाएगी, तो मुझे लोग कहते हैं कमल नयन। तो उन्होंने अपना ही नेत्र निकाला, भोले बाबा को चढ़ाया। वो नेत्र आज तक भगवान मस्तक पर धारण करें, भाल पर वही तो नेत्र है। अच्छा, हाँ, त्रिनेत्र, जिसे वो जो त्रिनेत्र का जो तीसरा नेत्र जो भोले बाबा के लग रहा है, वो भगवान नारायण ने ही अपनी अर्चना पूरी करने के लिए भेंट करी, तो भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, हृदय से लगा लिया, हरिहर का मिलन हो गया। बोले आपने अपना नेत्र अर्पण कर दिया, तो नेत्र तो पूर्वत होना ही था जी, भगवान की लीला है। अपना सुदर्शन प्रिय भगवान नारायण को दिया। अच्छा, तो भगवान नारायण के पास सुदर्शन चक्र है, वो शिव जी के पास ही था। हाँ, वो शिव जी का ही है। उन्होंने प्रसन्न होकर के बोले आज से मेरा नहीं आपका। तो भगवान ने जिस तर्जनी उंगली से नेत्र निकाला, उसी तर्जनी उंगली में सुदर्शन चक्र धारण किया जी। अपने सीधे हाथ की तर्जनी में भगवान सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। सुदर्शन चक्र भगवान नारायण के प्रिय पार्षद है, तभी से सबसे सन्निकट रहने वाले पार्षद हैं, और सब थोड़े थोड़े दूर रहते हैं। गरुड़ जी को बुलाएंगे तो आएंगे, लेकिन सुदर्शन हमेशा तो हाथ में है। वो क्यों है? क्योंकि भगवान शंकर की दी हुई भेंट है, हमेशा हृदय के पास रखते हैं, अपने पास रखते हैं, इनमें ऐसा प्रेम है। तो आप कमल पुष्प चढ़ाइए, कमल पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को तो अवश्य विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, धनार्थी को धन मिलने लग जाएगा जी। धन का अभाव हो और किसी को शत्रुओं की पीड़ा हो तो जपा का पुष्प आता है, शास्त्रीय नाम तो उसका जपा ही है, मुझे हिंदी का नाम स्मरण में भी नहीं आ रहा है। जपा पुष्प है, सहज मिल जाता है। शमी पत्र चढ़ावें, लक्ष्मी की प्राप्ति होने लग जाती है। और एक सबसे बढ़िया बात शिव पुराण में हमने पढ़ी गुरुदेव के पास, वहां संख्या का विधान नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि तंडुल रोपणे वृद्धि लक्ष्मीम वृद्धिम प्रजायते। जो भी तंडुल यानी चावल भगवान शिव को अर्पण करना प्रारंभ करता है, उससे भगवान प्रसन्न होकर के उसको लक्ष्मी प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसी के जीवन में किसी लक्ष्मी का अभाव हो, किसी प्रकार के आनंद की प्राप्ति करनी हो, तो आपके जीवन में सुख और आनंद बढ़े, आप गन्ने के रस का अभिषेक शुरू कर दीजिए जी। हाँ, बिल्कुल नियमितता से आप भगवान को गन्ने का रस चढ़ाइए, 1 गिलास, आधा गिलास, 1 कटोरी, इसमें कोई बात नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाइए। 1 लीटर, 10 लीटर, 11 लीटर, लेकिन आप गन्ने के रस को चढ़ाने लगेंगे, भगवान शिव आपको आनंद प्रदान करेंगे, आपके सुख की वृद्धि कर देंगे, लक्ष्मी प्राप्ति में ही बहुत सहायक होगा। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, और कुछ याद करते हैं, कुछ बताते रहे जी। नहीं, जैसा आपने बताया कि रोग की मुक्ति आपने बता दी, और संतान प्राप्ति का भी आपने उपाय बताया, साथ ही साथ आपने शत्रु पराजय। एक मेरा सवाल ये भी है महाराज, क्योंकि हम देख रहे हैं शिव मंदिरों में जो भीड़ जा रही है वो कुछ भी चढ़ा के आ रही है। बहुत सारे मंदिरों में हमने देखा कोई काले तिल भी चढ़ा रहा है, चीनी भी चढ़ा रहा है,
और भी जो चीज़ें वो कहीं से सुनते हैं और वो चढ़ा देते हैं। और शिव, क्योंकि आपने बताया भोले बाबा हैं तो वो तो कुछ बोलते नहीं है, तो क्या ऐसा सही है क्या कि काले तिल चढ़ाने से या फिर और भी चीज़ें? मैंने देखा है क्योंकि मंदिर में जो मन कर रहा है वो ही चढ़ा रहे। ज्योतिष में लोग राहु और शनि के कुछ समाधान के लिए शिवजी के शिवलिंग पर बैंगन या काले तिल चढ़ाने का परामर्श देते हैं। वो ज्योतिषीय विषय है। तो जो भी कोई अपना परिचित ज्योतिषाचार्य हो उससे परामर्श लेकर के चढ़ावें। स्वेच्छा से कोई पदार्थ, कोई वस्तु व्यर्थ नहीं चढ़ानी चाहिए। आप उसको अच्छे के लिए चढ़ा रहे हो, उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं जी। इसलिए, और फिर एक सहज प्रार्थना करूं सभी से, जो भी इस माध्यम से इस चर्चा को सुन रहे हैं, उन सब से प्रार्थना करूं, सब कुछ कीजिए लेकिन मंदिर को मंदिर रहने दीजिए, उसको रसोई मत बनाइए। जी, हम, मेरा सवाल इसीलिए था क्योंकि जो मन में आ रहा है वो चढ़ा रहे हैं, तो क्या रसोई घर में अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे जो हाथ लगा, जो मन में आया, जिसका सुना, जैसा सुना, व्यर्थ में कुछ मत चढ़ाइए। एक बात याद आ गई, केतकी यानी केवड़ा, संस्कृत में केतकी, हिंदी में केवड़ा। संस्कृत में चंपक और हिंदी में चंपा, ये दो पुष्प भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। अच्छा। वही प्रसंग पुनः दोहरा दूं, जब केतकी के पुष्प को साथ लेकर के ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उससे झूठी हाँ भराई, तो भगवान ने केतकी के पुष्प को वहां श्राप दिया है जी कि तुम मेरे कभी अर्पण नहीं होगे। उसने क्षमा याचना करी तो उसने कहा, भगवान ने कहा कि आप नारायण को प्रिय हो जाओगे, मेरे श्रृंगार में मेरे दाएं बाएं ऊपर इर्द गिर्द लग जाओगे, मुझ पे चढ़ाए नहीं जाओगे। केवड़ा और चंपा, हाँ, ये सबसे विशेष ध्यान रखने की बात है। सेवा पूजा अर्चना कीजिए, जैसे सूर्य नारायण को बिल्व पत्र नहीं चढ़ता है, भगवान शालिग्राम शिला को चावल नहीं चढ़ते, जैसे भगवती दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ती है, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव को चंपा और केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी आप टूटी फूटी, और ऐसा कहते हैं कि वो रोली जो हम बांधते हैं वो भी नहीं चढ़ाते हैं, केवल मोली महाशिवरात्रि पे ही चढ़ाते हैं। मोली भगवान को अर्पण नहीं होती है, शिवरात्रि पे अर्पण होती है। जो नित्य माताएं ग्रंथि बंधन शिव पार्वती के मध्य में कर रही हैं, हाँ, वो उसी मोली से करेंगी, उनका दोष नहीं है। अच्छा। स्पेशली वस्त्र के रूप में भगवान को कच्चा सूत चढ़ता है, जिसे हम सूत की कुकड़ी भी कह सकते हैं, और या फिर रुई को अपन खींच करके बल दे करके हाँ। अपन कच्चा सूत तैयार कर सकते हैं। वो भगवान को वस्त्र के रूप में चढ़ेगा, वो ठीक रहेगा। मोली निषेध है। रोली, हमारे उत्तर भारतीय परंपरा में रोली अर्पण नहीं होती, वो भी शिवरात्रि को ही चढ़ाते हैं। लेकिन दक्षिण पद्धति से यदि आप अर्चन पूजन देखेंगे तो दक्षिण में त्रिपुंड भगवान के होने के बाद में रोली का तिलक लगता ही है, बिंदी लगती है, बोले लगाते हैं। तो यहाँ पे अपन उसको गुलाब की पत्ती करके और गोला बना के वो लगाते हैं। हाँ। लेकिन आप रोली चढ़ा दें तो उसका भारी दोष नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे भगवान की परिक्रमा के विषय में बहुत से विवाद है। ऐसा कहते हैं सभी, और शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान शिव की आदि परिक्रमा और भगवान नारायण की 4 परिक्रमा। हाँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन मैं आपको प्रमाण से बता सकता हूं कि भगवान शिव की पूरी परिक्रमा भी होगी। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो नंदी हैं उनको वो नहीं करना चाहिए। नहीं, नंदी नहीं। जहां पर जल धारा बह कर के जा रही है और वो मार्ग दिख रहा है आप शिवालय में, वहां पर उसको नहीं फलांगा जाएगा। जो चढ़ा हुआ जल जहां से बहता हुआ जा रहा है उसको उंगालते नहीं है, फलांगते नहीं है, इसलिए वहां आदि परिक्रमा होगी। और जहां पर भगवान शिव की जलेरी का जल सीधा ही अंडरग्राउंड जा रहा है, हाँ। वो ढका हुआ है, हाँ। वो वहां आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ। आप पूरी परिक्रमा दीजिए, मैं उसका प्रमाण बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई कंफ्यूज हो जाए। हाँ। जो भी भक्त इस माध्यम से सुन रहे हैं और जो भी कोई केदारनाथ गया हो, हाँ। वो ये बात अच्छे से जान जाएंगे। केदारनाथ में जल की जो जलेरी से जल बहता है वो सीधा नीचे जाता है, वहाँ चारों तरफ पूरी परिक्रमा लगती है। और मैं आपको ज्योतिर्लिंग का प्रमाण दे रहा हूँ। तो भगवान शंकर की आदि परिक्रमा भी है और पूरी परिक्रमा। लेकिन ऐसा बहुत कम मंदिर होंगे जहाँ पर वो, कुछ मंदिर ऐसे ही हैं जो व्यवस्थित तरीके से निर्माण किए जा रहे हैं या बने हैं। उन मंदिरों में जल बहता हुआ अपने को प्राय नहीं दिखेगा, वो एक कुंड में होगा, नीचे के नीचे जल जाएगा और उसको ढका हुआ रहेगा। आप वहाँ नंदी के पीछे से पूरी परिक्रमा दीजिए, कोई दोष नहीं है। केदारनाथ इसके प्रमाण है।
मैं कई बार गया हूँ, पूरी परिक्रमाएं देनी पड़ती है। सभी देते हैं, मैं ही नहीं। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, वो भी पूरी परिक्रमा देंगे। वहाँ परिक्रमा का विधान यही है, जहाँ जल बहता हुआ नहीं दिख रहा है, नाली या आपको जो बनी परिधि, आप आराम से उसमें पूरी परिक्रमा दीजिए। जहाँ बहता हुआ है वहाँ पर कभी भी उसको फलांगना नहीं चाहिए, उंगालना नहीं चाहिए, वह आदि परिक्रमा दीजिए जी। अच्छा, एक और मैं देखता हूँ मंदिरों में लोग आते हैं और कैसे भी वो जल चढ़ा देते हैं। वो अच्छा, उनका क्रम भी जो है वो नहीं है, वो कभी भी किसी के भी वो जल चढ़ा देते हैं। बहुत अच्छा। तो ये थोड़ा दर्शकों को बताएं कि वो जल चढ़ाने का विधान क्या है, क्या उसका क्रम है और कैसे जल चढ़ाना है, क्योंकि कई लोग हैं जो खड़े खड़े बस वो केवल एक तरह से भोलेनाथ आफत काटते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत बढ़िया बात है। जो लोग सुनेंगे उनको यही फॉलो करना चाहिए। और ये शास्त्र विषय से मैं आपको निवेदन करूं, शिव पुराण में भगवान ने अपनी उत्तर दिशा सबसे सर्वश्रेष्ठ बताई जी। जैसे रात्रि की पूजा श्रेष्ठ बोली, वैसे उत्तर दिशा यानी हमारा मुख उधर होगा जहां जलेरी का जल जाता है जी। जलेरी का जल हमेशा जलेरी उत्तर दिशा में होती है, उत्तर में ही जाए। कोई एक अपवाद स्वरूप या कोई हो ऐसा कि वहां जलेरी उत्तर में नहीं है तो बात अलग है। बाकी प्राय सभी भारत के मंदिरों में उत्तर दिशा में जलेरी होगी। हमारा मुख जलेरी को देखता हुआ हो, हम वहां बैठें और वहां से हम शिव जी का पूजन करें। पूजन का विषय तो बाद में, सबसे पहले मंदिर में प्रवेश। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो मंदिर की सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों पर अपनी पादुका ना खोलें, नीचे खोलें, सीढ़ियां चढ़ें। सबसे पहले जो बाहर कीर्ति स्तंभ है, जिसे हम लोग कीर्ति मुख भी कहते हैं, उनमें वीरभद्र का स्थान भी है और भी शिव गणों का स्थान है। सर्वप्रथम आप जल लेके गए हों, आप दूध लेके गए हों या आप पूरी थाली की सामग्री पूजन की लेके गए हों, सबसे पहले आपको वहां पूजन करना होगा। वहां पूजन करने के बाद में आपको भगवान के मंदिर की दहली पर प्रणाम करना चाहिए। अनुमति लेकर के अपने सीधे पैर से अंदर प्रवेश करना चाहिए। दाहिना पैर पहले मंदिर में रखिए। जी जी। चाहे वो माता हो या पुरुष हो, भाई हो जी। वो सीधे चरण से मंदिर में प्रवेश करे। प्रयास कीजिए जो भी मंदिर की दहली चौड़ी बहुत अधिक नहीं हो तो उसको दहली के ऊपर पैर ना रहे अपना, अपन दहली के आगे पैर रख लें। और कोई बहुत ही विशेष बड़ी है, चौड़ी है प्राचीन मंदिरों में, तो उस दहली को प्रणाम करके फिर मस्तक टेक करके जावे। क्योंकि मेरे गुरुदेव से मैंने पढ़ा है, भगवान शिव के मंदिर की दहली पर तारा देवी, जो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, उनका निवास माना जाता है। भगवान नारायण के मंदिर की दहली में नृसिंह भगवान का वास माना जाता है। इसलिए किसी भी मंदिर में जाएं, कभी दहली पर चरण रख के खड़े नहीं होना चाहिए। और आपने तो सुना ही होगा, बड़े बुजुर्ग घर की दहली पर बैठने से मना करते हैं। वो मंदिर तो उससे ज्यादा सुरक्षित रखना चाहिए। तो पैर ना रखें, फंगाल कर जावें, सुविधाजनक, गिरे ना, अपनी सुविधा देखें और दाहिने पैर से अंदर प्रवेश करें। उसके बाद में भगवान के सबसे पहले गणपति को, फिर अम्बा पार्वती को, फिर षडानन कार्तिकेय जी को, उसके बाद नंदी जी को, फिर सर्प को। जलेरी के आगे के भाग में कुबेर का स्थान है। वहीं पर भगवान की एक पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है। उनको जल चढ़ाए, उसके बाद में शिव जी को जल चढ़ाए। भगवान शंकर कहते हैं, मेरे परिवार की सेवा से मैं अति प्रसन्न होता हूँ। लोगों ने अपने मत से ये विचार कर लिया कि जिनकी प्रधान पूजा कर रहे हैं उनको चढ़ा हुआ क्या चढ़ावें। ये गलत है। भोले बाबा ही ऐसे हैं जो पहले परिवार की पूजा करवाते हैं, उसके बाद खुद प्रसन्न होते हैं। और आप देख भी लीजिए, आपको सब मंदिरों में राधा कृष्ण मिल जाएंगे, सीताराम जी मिल जाएंगे। एकमात्र भोले बाबा और माँ पार्वती हैं, अपनी दोनों संतानों को साथ लेके, और संतान ही नहीं, अपने वाहन नंदी तक को साथ लेकर बैठे। तो ये गृहस्थ आश्रम के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है। विषमताओं में समता, विभिन्नताओं में एकता यदि कोई सिखा रहा है तो भगवान शिव का परिवार, शिव का मंदिर ही हमको ये शिक्षा दे रहा है कि परिवार में कितनी भी विषमता हो लेकिन आप समता के साथ रह सकते हैं। क्योंकि मानसरोवर के घाट पर शेर और नंदी दोनों साथ पानी पीते हैं जी, जबकि दोनों की मित्रता नहीं हो सकती, फिर भी साथ है। भगवान के गले में सर्प है और गणेश जी का वाहन मूषक है। सर्प और चूहे की दोस्ती नहीं होती, फिर भी साथ है, प्रेम से अच्छा। और इनके बीच में एक मयूर और लगा है, षडानंद जी का वाहन है मयूर। मयूर और सर्प की मित्रता नहीं होती, फिर भी साथ है। तो ये विभिन्नताओं में एकता, समता का संकेत और संदेश भगवान शिव का परिवार हमको दे रहा है। उसके बाद में आप गणेश जी का सबका पूजन जल चढ़ा लें।
आधे में सबको, आधे में शिव जी को। फिर वो शेष जो भी है वो प्रधान देवता, और वैसे भी क्रम है। हम लोग जब भी किसी भी देव पूजन में अग्रसर होते हैं तो पहले गणपति, कुल देवी, पूर्वज, पितरेश्वर, नवग्रह, पंचदेव और असंख्यात रुद्र और वरुण आदि का पूजन करने के बाद प्रधान पीठ का पूजन करते हैं। हाँ। भोले बाबा प्रधान पीठ पे ही बैठे हैं जी। तो शंकर भगवान को सबसे अंत में विशेष रूप से अर्चन करना अच्छा, चाहिए। जल जिस पात्र में चढ़ाएं उसका भी कोई विधान है? पीतल के पात्र में चढ़ाइए, स्वर्ण पात्र में कैसे उसको चढ़ाइए, पकड़ना है? दोनों हाथों से पकड़िए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, अंगूठा और उंगली टाल करके जल चढ़ाना चाहिए। हाँ। कभी भी जल हो तो पात्र दोनों हाथ से पकड़िए सभ्यता से और फिर चढ़ाइए। उंगली टाल करके जल चढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। वो एक लोटे को पकड़ा और उंगली अंदर डाल ली, उसको अटका के चढ़ाया, वो ठीक नहीं। जी। अच्छा, आपने बिल्व पत्र का जिक्र किया तो एक सवाल, क्योंकि सभी को पता है कि बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए, बिल्व पत्र क्यों चढ़ाना चाहिए? और बिल्व पत्र में भी अलग अलग वो होते हैं, कभी 3, 4, 5, ये क्या विधान है? एक सहज से उदाहरण से समझो। हाँ, आपको कोई एक ऐसी मिठाई है जो आपको बहुत प्रिय हो, बिल्कुल। क्या नाम है उसका? वो तो जैसे कुछ भी, हाँ, जो आपको कोई मिठाई अच्छी रसमलाई। लगे। रसमलाई। हाँ, आपको रसमलाई बहुत अच्छी लगती है, मुझे रबड़ी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, आपके आगे यदि रबड़ी हो तो आप उसको, मैं उसको सहज स्वीकार कर लूंगा। हाँ। यदि वो भोग लगी हुई है और शुद्ध बनी है तो मैं उसको तुरंत ले लूंगा। ऐसा ही आप करेंगे जी। कि आपके सामने रसमलाई आई और आप उसको बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे देखते ही। हाँ, वो हमारी भोग वस्तु है और हम उसे ग्रहण करना चाहते हैं। हाँ। बिल्व पत्र भगवान की भोग वस्तु है। भगवान की पूजा में नेक कमी रह जाए, हाँ। छोटी मोटी, कोई संकट नहीं है। 4 चीजें नहीं, पूरी लेकिन करो। बिल्व पत्र भगवान को क्यों पसंद आया, उसके पीछे भी तो कोई कहानी होगी। वो ही नहीं, कथा तो यही है कि बिल्व मूल में भगवान शिव का वास है। बिल्व मूल में लक्ष्मी का वास स्थापित किया भगवान ने अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए। आज भी शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है कि बिल्व मूल के नीचे जो दीपदान करे लक्ष्मी उससे प्रसन्न हो जाए। आप बिल्व वृक्ष के नीचे जाइए, एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और श्री सूक्त का पाठ करके आइए, 100% महालक्ष्मी कृपा हो जाए। तो इस समय किस वक्त करें? संध्या काल, चाहे प्रातः संध्या में जाके नियमित करें कीजिए। या फिर कैसे करें? विशेष पर्वों पर कर लें, बहुत अच्छा है। नियमित हो जाए तो सोने में सुगंध हो जाएगी, जी। बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी ऐसा- प्राप्ति अगर करनी है तो यदि एक बार- हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्त वृक्षोस्त बिल्व। लक्ष्मी जी खुद श्री सूक्त के ऋचाओं में वेद भगवान कह रहे हैं और ये श्री सूक्तम है, तो ये कह रहे हैं कि मैं स्वयं बिल्व स्वरूप हूँ। तो बिल्व मूल में, अच्छा, भगवान को बिल्व अति प्रिय है। भोग सामग्री भगवान की 4 चीजें पूरी करो तो भगवान की सेवा पूरी। पहला पंचाक्षर मंत्र, ये सब शिव पुराण है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। इसके सबके प्रमाण आपको सबको पढ़िए, शिव पुराण में मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा, व्यवस्थित मिलेगा, बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। रुद्र संहिता में मिल जाएगा, विद्वेश्वर संहिता में मिल जाएगा, पहली संहिता है उसमें मिल जाएगा। 4 चीजें भोले बाबा को प्रिय है। पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, प्रणव से संयुक्त कीजिए। पंचाक्षर है नमः शिवाय, नमः के आगे विसर्ग लगाए तो वैसा ही बोलना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए। तो प्रणव से संयुक्त कीजिए ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र 1। दूसरा, भस्म, भोले बाबा को भस्म चढ़ानी ही चाहिए, अति प्रिय है भगवान को भस्म, भस्म चढ़ाइए 2। तीसरा, रुद्राक्ष, भगवान को रुद्राक्ष की माला अर्पण भी करनी चाहिए और शिव भक्त को रुद्राक्ष की माला पहन करके पूजन करना चाहिए। चौथा है बिल्व। ये 4 पदार्थ संयुक्त पूजन होगी तो भोले बाबा की पूरी पूजन मान्य हो जाएगी। जी। आप कोई जल चढ़ाने जा रहे हैं और ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है। आपका नियम जल चढ़ाने का, आप जल चढ़ाइए फ्री। मैंने पहले ही कहा, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। लेकिन आप यदि पूरी पूजा कर रहे हैं व्यवस्थित और शिव जी को सोमवार को पूजन कर रहे हैं, प्रदोष को पूजन कर रहे हैं, पूरे श्रावण में आपने, दंपति ने या किसी ने अपना नियम लिया है, तो इन पूजा में इन 4 वस्तुओं को अवश्य रखिए। पंचाक्षर मंत्र बोलते चलिए मन में, रुद्राक्ष की माला धारण कीजिए, भगवान शिव को भी रुद्राक्ष अर्पण कीजिए, वापस प्रसादी में लिया, अगले दिन फिर लेके जाइए। आपको कहीं बिल्व नहीं मिलता है तो शिव पुराण में लिखा है आप स्वर्ण का बिल्व पत्र बना के रख लीजिए, रोज चढ़ाइए और शाम को प्रसाद में अपने ले लीजिए। या साथ के साथ पूजा आरती के बाद प्रणाम नमस्कार करके ले आइए, अगले दिन फिर धोइए, फिर चढ़ाइए। यदि बिल्व जिस माह में नहीं आते हैं बिल्व पत्र, वृक्ष सूखते हैं, तो स्वर्ण, तो उस समय पर स्वर्ण का बिल्व पत्र, रजत का बिल्व पत्र
और ऐसा लिखा है पुराण में, धनी मानी अपने धन से, और जिसको धन का अभाव है वो अपने तप से भोले बाबा को प्रसन्न करेगा। तो उसका तप क्या हुआ, वो पहले ही व्यवस्था करके रखे कि इस मास में मुझे बिल्वपत्र नहीं मिलेगा, तो वो बिल्वपत्र तोड़ के लावे, घर में सुखावे, और सुखा करके उसको चूरा कर ले और एक डिब्बे में डाल के रख ले। रोज एक चूटी निकाले, शिव जी के अर्पण कर दे। अच्छा, भगवान प्रसन्न हो जाए। बिल्वपत्र का चूरा अर्पण करने से भी प्रभु प्रसन्न हो 100%। ये सब शिव पुराण कह रही है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ जी। ये शिव पुराण के वाक्य हैं जो भोले बाबा ने खुद ने अपने प्रिय भक्तों को समय समय पर कुछ कुछ पूछने पर उपदेश किए हैं, वो व्यास जी ने लिखे हैं। वो सारे के सारे 24,000 श्लोकों में कुछ ऐसे वाक्य यही हैं जो भगवान ने खुद बताया कि मेरी पूजा में ये सब कर लोगे तो फायदा रहेगा जी। अच्छा, आप शिव पुराण की जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे क्योंकि सभी लोग वो नहीं पढ़ पाते हैं, शिव पुराण में ऐसे कौन कौन से उपाय बताए गए हैं जिससे जातकों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि एक गृहस्थ जीवन में काफ़ी समस्याओं का सामना एक जातक को करना पड़ता है जी। तो ऐसे कौन कौन से सरल उपाय हैं जिनको वो कर ले और श्रावण मास में कर ले तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं? क्योंकि सभी को देखो अर्थ युग है, तो सबसे पहला सवाल सभी किसी से भी पूछ लीजिए, उसको लक्ष्मी प्राप्ति ही चाहिए। एक पदार्थ दो उपाय। हाँ, एक पदार्थ दो फायदे। किसी दंपति के बीच में कुछ कुछ मतभेद चल रहा हो, दाम्पत्य में सुख नहीं आ रहा हो, तो भगवती के सहित भगवान शिव का पूजन तो करे ही, लेकिन शहद चढ़ावे। और किसी के जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति उसको अतिशीघ्र और करनी हो तो ये गन्ना और ये सब तो हम बता ही चुके हैं। एक विशेष प्रयोग है, नित्य शहद चढ़ाना शुरू कर दे भगवान शिव। अच्छा, हाँ, यक्ष राज जैसा वैभव परमात्मा महादेव उसको प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। लिखा यही है, लेकिन मैं फिर एक संशोधन कर दूं, ये युग धर्म है। लोग बाग ये कह देते हैं या कह सकते हैं कि हमें तो यक्षराज कुबेर जैसा तो धन मिला ही नहीं, हमने तो खूब शहद चढ़ाया। हाँ। आपके भाग्य में कहीं अटका हुआ है और कहीं आपके जीवन में अभाव है, तो उस अभाव को दूर कर देंगे, उस भाग्य को प्रबल कर देंगे उसकी प्राप्ति के लिए। लेकिन जैसा आप पहले दे लेकर के आए हो प्रभु जी, वैसा ही आप यहाँ दे लेकर के जाओगे तो वही पाओगे जी। यही सिद्धांत है। तो आपके जीवन में बहुत अभाव हो तो आप थोड़ा शहद का एक शीशी लेकर के आइए, घर में रखिए। हाँ। रोज पूरी शहद की शीशी खाली नहीं करनी है, उसमें से थोड़ा शहद अपनी एक कटोरी में निकालिए और वो लेकर के जाइए। पूजन के अंतर्गत ही विशेष भाव से लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए आप शहद का अभिषेक कीजिए, शहद भगवान को लगाइए, उसका लेपन कीजिए और फिर शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा के अवश्य आइए, क्योंकि वहाँ पर चींटे चाटे और जीव जंतु शिवलिंग को कष्ट दे सकते हैं मिठास से। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अपने लाभ के लिए शिवलिंग को कष्ट ना हो। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप शिव जी की भक्ति जब करें तो आप चाहे कोई सा भी वस्तु या सामग्री शिव जी के अर्पित कर रहे हैं, लेकिन जब आप वापस आए तो शिव जी को आप जैसा आप मिले थे वैसा ही उनको रख के आना है। हाँ, इसमें एक ही संशोधन है। आपको पूरे एक विषय समझिए, किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का अभिषेक शिव जी के होगा। हाँ। गन्ना हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, घी हुआ, शहद हुआ, बूरा हुआ, पंचामृत हुआ, उद्वर्तन आदि स्नान हुए, हरिद्रा आदि के स्नान हुए, सब कुछ होगा, लेकिन सबके मध्य में जल से स्नान होगा। एक वस्तु पर दूसरी वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है भगवान के शिवलिंग पर, यही विशेष ध्यान रखने की बात है। शिवलिंग पर हर जैसे दूध चढ़ाया तो दूध के बाद में थोड़ा ही जल हो, लेकिन थोड़ा जल चढ़ेगा, फिर दही चढ़ेगा तो जल चढ़ेगा, फिर घी चढ़ेगा तो जल चढ़ेगा। आपको जो भी अभिषेक करने हैं वो आप अभिषेक कीजिए, लेकिन उस अभिषेक के बाद में आपको जल से स्नान कराना ही चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए शिव जी के आसपास के प्रांगण को, और उसके बाद में पूरा श्रृंगार करके आरती करके आप अवश्य आइए जी। उसके बाद आप जल चढ़ा के आए, ऐसा नहीं है। हाँ। श्रृंगार कीजिए, लेकिन श्रृंगार से पहले स्वच्छता। हाँ, नहीं, क्योंकि अर्पण जो लोग और एक बढ़िया बात याद जी, पति पत्नी में प्रेम का अभाव भी हो और उनको वृद्धि करनी हो तो शंकर भगवान को इत्र चढ़ावे जी। सुगंधित द्रव्य चढ़ाने से बहुत से फायदे हैं दाम्पत्य के जी। वंश वृद्धि में सहायक है, सब प्रकार से फायदा है जी। दाम्पत्य में बहुत कुछ सुगंध जीवन में आ जाती है, शहद चढ़ाओ मिठास आ जाती है, ये सब चीजें बहुत कारगर है, करके देखिए लाभ होगा। और ज्योतिष के हिसाब से हम बात करें, क्योंकि आपने इत्र का जिक्र किया है, तो इत्र क्योंकि शुक्र ग्रह के लिए, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो शुक्र क्या ग्रह के लिए लक्ष्मी प्राप्ति में भी सहायक है?
भगवान को बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो बहुत सारी जगह काम करती हैं। जी। जैसे शहद है, हाँ। बहुत जगह कारगर है। हाँ। इधर से लक्ष्मी भी देगा तो इधर से दाम्पत्य में सुख भी देगा, परिवार में मिठास भी लाएगा। ये बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती जी। हैं। ऐसे ही इत्र है। हाँ। इत्र शुक्र ग्रह के लिए लाभदायक भी है। किसी को अच्छा लाभ लेना, विवाह नहीं हो रहा हो हाँ। और उसको अपने लगे कि ज्योतिष में शुक्र ग्रह की निर्बलता के कारण मेरे को दाम्पत्य नहीं बन रहा है, वो इत्र का लेपन करे। तो इत्र क्योंकि महाराज बहुत सारे आते हैं, तो भगवान शिव को कौन सा इत्र प्रिय है? अति प्रिय इत्र है कमल, खस। ये बहुत बढ़िया है। हाँ। देखिए एक बात और बताऊं, थोड़ा चढ़ाइए लेकिन अच्छा चढ़ाइए। हाँ। एक बात ध्यान रखने की है, वो इत्र चढ़ाइए जो आपके पलकों पर जलन ना मचावे। कम से कम वो व्यर्थ की शीशियां और व्यर्थ के तेल और इत्र के नाम पर वो एसेंस वाली चीजें भगवान को ना चढ़ाएं। गुलाब जल, सुगंधित द्रव्य का आप अभिषेक कीजिए, बहुत लाभ होगा। अच्छा, आपने मेरे को एक सवाल याद आया, क्योंकि आपने भगवान के केवड़ा जो है वो पुष्प अर्पित करने के लिए मना किया है। तो केवड़े लेकिन का रस भी केवड़े नहीं का चढ़ेगा, जल केवड़े जो का है वो नहीं बहुत सारे सहस्त्रगढ़ जब होते हैं हम देखते हैं, केवड़ा जल उसमें मिला देते हैं। आज बहुत सारा सुधार हो चुका है। जिनको ये बात का ज्ञान नहीं था, वो एक काल था, वो एक समय था। हाँ। आज आप देखेंगे तो सब लोग गुलाब जल और इत्यादि का ही मिश्रण करके हाँ। अभिषेक और सहस्त्रगढ़ करा रहे हैं। केवड़ा जल अब कोई नहीं चढ़ाता है। हाँ। शिव जी को नहीं अर्पण होता। अगर कोई चढ़ा रहे हैं तो उनको वो निषेध है। नारायण को अर्पण कीजिए, खूब अभिषेक कीजिए, गर्मी में केवड़े की ठंडक में रखिए। शिव जी को नहीं है, भोले बाबा को प्रिय नहीं है, नारायण को प्रिय है। जी। अच्छा, अब सावन का महीना चल रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु और जातक ऐसे हैं जो कि पूरे महीने भर व्रत रखते हैं, तो उनके लिए क्या क्या, क्योंकि एक तरह से वो अनुष्ठान हो गया है, क्या क्या उनको करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, दाढ़ी नहीं कटवाते हैं। बहुत अच्छी बात हाँ, है। क्षौर कर्म तो हमेशा हर व्रत हर नियम में आवश्यक है। नख और क्षौर कर्म ना करे, नख नहीं काटे और निष्ठा से रहे, काम क्रोध मद लोभ से दूर रहे और निष्ठा पूर्वक शिव जी का अर्चन पूजन करे, उनका ध्यान करे, क्रोध को त्यागे, काम आदि से विकारों से दूर रहे, मूली, गाजर, बैंगन ये सब ना खावे। कई लोग दूध भी छोड़ देते हैं, वो उनकी स्वेच्छा की बात है। शास्त्रीय कोई विधान? ना 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 ना, अरे पयोव्रत तो है ही हमारे यहाँ, दूध छोड़ने की तो बात ही नहीं है। आपको यदि आपने और फिर वो ऐसा तर्क भी देते हैं मेरे, क्योंकि 2-3 लोगों से मेरी बात हुई जी। तो उन्होंने ये बोला सावन में सबसे ज्यादा दूध चढ़ता है, तो इसलिए हम नहीं लेंगे। ये एक परंपरा है, वो मैं आपको निवेदन करूं। हाँ। वो परंपरा ये है कि लोग गौ माता के थन को कष्ट होता है, दूध निकलता है और उस पे बछड़े का अधिकार है, तो हम वो दूध नहीं पिएंगे, वो तो एक बात ठीक है। हाँ। वो उनकी श्रद्धा है। हाँ। लेकिन शिव जी को दूध चढ़ रहा है तो हम ना पिएं। मैं तो ये कहता हूँ, यदि कोई ऐसा मंदिर हो, देवालय, शिवालय, जहाँ पर चढ़ा हुआ दूध कहीं एक जगह एकत्रित होता हो तो उसको प्रसाद करिए। लेकिन वो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, ज्योतिर्लिंग शिवलिंग हो, तो वहाँ का प्रसाद पाने योग्य है। बाकी जो शिव जी को चढ़ गया, उस पे चंड आदि भगवान के जो प्रिय गण हैं, एक बड़ी सुंदर सी कथा मुझे याद आई है। एक चंड नाम का भगवान का प्रिय भक्त हुआ, उसने शंकर भगवान की तपस्या करी, आराधना करी, भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया और भोले बाबा ने कहा बेटा कुछ मांगो। तो भोले बाबा से बोला, भगवान आपका सारा प्रसाद अधिकार में हो जाओ, चंड आपको जो चढ़ना है वो सब फिर मैं प्रसाद में आपके लिए मैं लूँ। भगवान ने कहा बेटा और सब भक्त कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने एक विधि निर्धारित करी उसी समय कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन जो नर्मदेश्वर हैं, जो पार्थिव हैं, जो बाण लिंग हैं, मतलब नर्मदेश्वरी मानी उन्हें भी, और जो ज्योतिर्लिंग हैं, उनका प्रसाद सभी के लिए है। अन्य जितने शिवलिंग हैं, जैसे क्षमा कीजिएगा बोलने में मुझे संकोच होता है, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ेगा, कुछ मंदिरों में आपने देखा होगा मार्बल के शिवजी हैं, मार्बल की जलेबी यानी पाषाण की, वो नर्मदेश्वर नहीं है। वहां पर ऐसे जितने भी शिवलिंग हैं, उन सब शिवलिंग पर केवल और केवल चंड का अधिकार है, उसकी तपस्या का फल भगवान ने उसको दिया है। तो हमको हर शिवलिंग का प्रसाद नहीं लेना है, हमें वही लेना है जो नर्मदेश्वर हो, जिनकी स्थापना का में ध्यान हो। वरना जो शिव जी को तो कैसे पहचान करे नर्मदेश्वर है? जिन मंदिरों में हम प्राय नियम से जा रहे हैं या हमारे आसपास में जो भी वर्षों से स्थापित मंदिर हैं, उनकी जानकारी वहीं कर ली जा सकती है। जी। ऐसा तो
मैं जितना भी बताऊंगा उसके अनुरूप श्रोता दर्शक भ्रमित हो जाएंगे। जी तो वो तो वहीं पर अपने जांच करके ही करें। और जो भी कोई शिवलिंग है उसका प्रसाद नहीं लेना चाहिए। जो शिव जी की पिंडी पर चढ़ गया वो शिव जी का ही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शिव जी पे जल अर्पित करते हैं और उसके बाद में वो जल लेके उसको जलेरी का जल वही सब लिया जा सकता है जो नर्मदेश्वर हैं, स्वयंभू हैं, ज्योतिर्लिंग है, उन्हीं सब का जल लिया जाए। अथवा जो पारद का शिवलिंग है, पारे का, जो स्फटिक का शिवलिंग है उसका, ये सब प्रसाद लेने के बाकी किसी प्रसाद पर अपना अधिकार नहीं है। वो फिर चंड पीछे लग क्योंकि जाता बहुत सारे अब क्या है, बहुत सारे लोग हैं, लोग अपने अपने मन की करते हैं। बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि शिव जी पे जल अर्पित हो गया तो फिर वो तो किसी काम का नहीं है। और बहुत सारे लोग उस अर्पित जल को प्रसाद मान करके पंचामृत मान रहे हैं, चरणामृत मान रहे हैं, प्रसाद मान करके ले रहे हैं। वो नर्मदेश्वर के लिए आज्ञा है। सभी शिवलिंग के जल को नेत्रों के लगाइए, मस्तक से छीटिए, वो कल्याण करेगा। सारे शिवलिंग के जलों को, जलेरी के जल को पान करने की आज्ञा नहीं है। कोई कोई परम शैव है, भारती, गिरी, इस परंपरा में दीक्षित है, सन्यास वाली बात में कह रहा हूं, वो अधिकारी हो जाएगा। अच्छा। लेकिन सर्व जन मेरे जैसे, आप जैसे, हम उसके अधिकारी नहीं है। कैटेगरी है ना हर जगह की, तो हम उस कैटेगरी में नहीं आते कि हम उसको अधिकार से ले लें, ऐसे समझिए आप, इजी। तो वो हमारा अधिकार नहीं है और अनाधिकार करेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होता जी। इसलिए उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, विचार रखना चाहिए। जलेरी के जल को नेत्रों से लगाओ, मस्तक पर छींटो, बहुत लाभ देगा जी। हम बात कर रहे थे सावन में, जो सावन का वो कर रहे हैं, महीने भर तक का व्रत कर रहे हैं पूरा सावन, उन पे अपन बात करते करते थोड़ा सा लंबा हो गया। उनको थोड़ा सा बता दे, फिर मैं थोड़ा सा अगला सवाल पूछूं। बस यही है कि काम क्रोधादि से दूर रहें। अब आजकल तो ये नियम निभ नहीं पाएगा कि भूमि पर शयन करें, जिनसे निभता वो निभाएं। भूमि पर शयन करें, एक समय भोजन करें, एक समय भोजन नहीं कर रहे हो तो एक समय फलाहार कर लें, शाकाहार कर लें, दुग्धाहार कर लें। व्रत के नियम में यही है। विशेष रूप से शिव जी का पूजन अवश्य करें, शिव जी के मंत्र का जप करें। क्या क्या ना करें, ये थोड़ा सा बस ना में, खाने में तो ना यही है कि मूली ना खाएं, गाजर ना खाएं, बैंगन ना खाएं। अच्छा, इनको त्याग देना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। घर में शिवलिंग रखा जा सकता है? क्योंकि बिल्कुल रखा जा सकता है। हाँ, ऐसा कहते हैं देश भर में सबसे ज्यादा अगर कोई मंदिर है वो भगवान शिव के हैं, हनुमान जी, क्योंकि शमशान वासी भी उनको कहा गया है, बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं। तो क्या घर में भगवान शिव हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। भगवान शिव जी के विषय में ही शिव रहस्य में, शिव पुराण में, दोनों तीनों जगह अच्छे अच्छे ग्रंथों में, व्यास वाणी में ये सब चीजें उपलब्ध है। नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, स्फटिक का शिवलिंग हो, पारद का शिवलिंग हो, घर में पारद का, पारे का शिवलिंग, रसलिंग कहा जाता है, वो रसलिंग रखे, पारद का शिवलिंग रखे, उसका पूजन करे, महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है जी। बिल्कुल सहज है। और उसके कोई जिसे बोलते हैं कि कोई बहुत सारे वो लोग उंगली के आकार का कुछ आकार का भी कुछ अंगुष्ठ प्रमाण है। घर में बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित नहीं होता है। अंगुष्ठ प्रमाण का शिवलिंग ही अपने को अपने भवन में रखना चाहिए। एक विशेष प्रार्थना करूं, कभी भी शिवलिंग में और जलेरी में सांकर्य नहीं करना चाहिए। समझिए, अधिकांश जगह यही प्रॉब्लम्स हो रही है। केवल एक नर्मदेश्वर ऐसे हैं जिनकी जलेरी आप पीतल की रख लो, तांबे की रख लो, चांदी की रख लो, सोने की रख लो या लोहे की रख लो, केवल नर्मदेश्वर। बाकी जो भी शिवलिंग है उसकी वही जलेरी होगी। स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक की जलेरी। आधे से ज्यादा लोगों को मैंने भी दर्शन किया है, कईयों को सुझाव घर पे भी दिए, जिनके दर्शन करने कभी गया हूं किन्हीं किन्हीं के। स्फटिक का शिवलिंग, चांदी की जलेरी, ये सांकर्य है। हमारे यहाँ पर ये योग्य नहीं कहा गया। आप रावण स्वर्णलिंग का पूजन करता था तो स्वर्ण की जलेरी रखता था। आप चांदी का शिवलिंग बनाइए, चांदी की जलेरी लगाइए। आप स्फटिक का शिवलिंग लगाइए, स्फटिक की जलेरी बनाइए। तो चांदी और स्वर्ण के अपन शिवलिंग बना सकते हैं। भगवान ने सामर्थ्य दिया हो और महालक्ष्मी प्रसन्न और शिव जी का कोई परम भक्त हो, स्वर्णलिंग का पूजन करे। आकार अंगुष्ठ प्रमाण, अंगुष्ठ प्रमाण। जितनी भी हम शिवलिंग की बात करें अंगुष्ठ प्रमाण है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अंगूठे के जितना, थोड़ा सा बड़ा या छोटा,
वो चलेगा। पारद का शिवलिंग हो तो पारद की जलेरी यानी पारे की जलेरी, रसलिंग में रसलिंग की जलेरी होगी तो ही वो गुणकारी होगी, तो ही वो फलदायी होगी, तो ही वो लाभ देगी। इसलिए कृपया मेरी प्रार्थना, कोई भी जलेरी केवल नर्मदेश्वर के लगती है, बाकी और कोई जलेरी हर किसी के नहीं लगानी चाहिए। लेकिन घर में अगर शिवलिंग है तो अंगुष्ठ प्रमाण होना चाहिए। अंगुष्ठ प्रमाण का लेकिन छोटा होना ऐसा क्यों चाहिए। कहते हैं महाराज कि बोले शिव जी की भक्ति अगर मंदिर में हो तो वो ज्यादा लाभकारी होता है? आजकल मैं आपको दर्श जी निवेदन करूं, पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य भगवान हुए तो घर घर में ठाकुर जी हो गए, लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू हो गई, शिव जी की सेवा उपासना का क्रम आ गया। पहले लोग आसपास के देवालय शिवालय में जाया करते थे और मोहल्ले का मोहल्ला, क्षेत्र का क्षेत्र इकट्ठा होता था, घंटनाद बजा करके कीर्तन आरती करते थे। वो सामूहिक उपासना होती थी, उसका एक बल अधिक होता था। जिस भी क्षेत्र में एक मंदिर होता था, वो आजकल बहुत सारे हो गए और यदि उनमें सेवा का पूरा क्रम अपने से नहीं बन पड़ रहा है, भीड़ है, तो आप अपने निजी शिव जी को रखिए, पूजन कीजिए, बहुत बढ़िया से कीजिए, बहुत प्रसन्न रहेंगे। और मैं आपको क्षमा कीजिएगा, मैं पुष्टि मार्ग की सेवा क्रम में हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर शालिग्राम भगवान की सेवा होती है और हमारे यहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा रोज होती है। आप कभी भी दर्शन कीजिए। 12 शालिग्राम हमारे घर पे नित्य वर्षों से पूज रहे हैं और नित्य वर्षों से हमारे नर्मदेश्वर का पूजन हो रहा है। वो उतने ही हैं जितने मैं आपको बता रहा हूँ जी। और यदि कोई तो फिर वो परम शैव है और वो शिव जी की विशेष उपासना करता है तो उसके लिए ये सब बातें गौण हो जाएगी। वो बड़ा शिवलिंग भी बड़ी जलेरी में रख करके पूजन कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता है। बहुत बड़े शिव जी मंदिर में ही प्रतिष्ठित। शिव जी को जल जो अर्पित किया है फिर वो सारा जल वृक्ष में जाएगा, तुलसी को छोड़ करके पीपल में जाएगा, वट में जाएगा। प्रकृति में, पर्यावरण में वट वृक्ष शिव समान है, शिव जी का रूप है। प्रकृति में, पर्यावरण में पीपल भगवान नारायण का स्वरूप है। पीपल में, वट में, बिल्व में, तुलसी में दीपदान करने के बहुत लाभ हैं जी। तो आप बिल्व में दीपदान कीजिए, संध्या काल में दीपक करिए जी। मंदिर में जाकर के दीपक कीजिए। भगवान शिव की डहली पर यदि आप सायंकाल में दीपदान करते हैं तो भी आपके दरिद्र को दूर करेंगे भोले बाबा। पक्की बात है, आपके जीवन में प्रकाश होगा, आपके जीवन में रोशनी होगी, आपको मार्ग मिलेगा कोई ना कोई क्षेत्र से। आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको बिजनेस नहीं है, आपको सफलता नहीं है, आप एक बार भोले बाबा को दीपक निवेदन करना शुरू करो, आपके जीवन में उन्नति कर देंगे, आपके जीवन में प्रकाश रोशनी कर देंगे, कोई ना कोई मार्ग आपको दिखाएंगे जिससे आपको रास्ता बने जी। आपने पंचाक्षर मंत्र की बात कही थी, क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र हम देख रहे हैं इस वक्त संगीत के साथ में वो मिल गया तो हर मोबाइल में हमने भी गाया। हाँ, हर मोबाइल में और हर जगह शिव तांडव स्तोत्र की महिमा। शिव तांडव स्तोत्र कब करना चाहिए? प्रदोष काल में करना चाहिए। हाँ, और क्या उसका विधान है? क्योंकि ऐसा भी है, क्योंकि वैसे तो भोलेनाथ है, कभी भी कर लो, लेकिन कुछ ऐसा शास्त्रीय विधान हम उसी में लिखा है, उसी में लिखा है पूजा वसान समये, पूजा की समाप्ति पर दशवक्त्र गीतम, रावण के द्वारा गाए हुए, दशानन के द्वारा गाए हुए जो स्तोत्र हैं, जो उसको पढ़ता है शिव समीपे, जो भगवान शिव के समीप में बैठ करके उसको श्रद्धा से पढ़ता है, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, हाथी घोड़े रथ सहित सजी धजी महालक्ष्मी, कृपा पूर्वक भगवान सन्मुख करवा देते हैं उस जातक को, लेकिन वो प्रदोष काल में पढ़े जी। हाँ, पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतम, यह शंभु पूजन इदम पठति प्रदोषे। प्रदोष काल में पढ़िए, इन श्लोकों का गान कीजिए, श्रद्धा पूर्वक कीजिए, प्रदोष काल में कीजिए, 100% शंकर भगवान दरिद्र दूर कर देंगे जी। मेरे को बहुत सारे व्यक्तियों का अनुभव है जिन्होंने इस बात को माना, उनको लाभ हुआ है। बस उच्चारण अच्छा करें, अशुद्ध ना करें। जिन भी अच्छे अच्छे व्यक्तियों का गाया हुआ है, कहा हुआ है, उनको सुने, पढ़ें। और यदि आसपास में कोई वैदज्ञ या कोई तपोनिष्ठ, कोई पढ़े लिखे योग्य ब्राह्मण हो, जानकारी में हो, उनसे संशोधन कर लें, सुधार कर लें, मात्राओं का, कुछ शब्दों का। जो जातक सुबह कर रहे हैं फिर वो ना कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। आपका जो क्रम है मैं उसको किसी प्रकार से नहीं खंडित करना चाहता जी। हम केवल वो चर्चा कर रहे हैं जिससे आपको बेनिफिट ज्यादा होंगे जी। तो क्या फिर अगर कोई शाम को करेगा तो उसको दीपक प्रज्वलित करना है या फिर ना, बस उतना ही लिखा है कि उसने शिव जी का पूजन किया
और शिव जी का पूजन करने के बाद वो शिव जी के समीप में बैठे और शंकर भगवान को प्रार्थना करके अपनी सारी बात मन की कह करके ये स्तोत्र पाठ कर ले और बस वो अपना काम देखे, फिर मजा आएगा उसको। जी। तो शिव तांडव स्तोत्र करना चाहिए, बिल्कुल और करना चाहिए। प्रदोष काल में लोग करना कह देते हैं हाँ। कि शिव तांडव घर में नहीं करा जाता, घर में तांडव हो जाता है, महाभारत घर में नहीं रखी जाती, महाभारत हो जाती है। ये सब कहने की बात है। मैं 6वीं पीढ़ी कथा में हूँ। परंपरा से हमारे घर में महाभारत और 18 ग्रंथ रखे हुए पुराणों के। हमारे घर तो किसी की महाभारत नहीं हुई, पहले भी नहीं हुई, भगवान की दया से अभी भी नहीं हो रही। तो ये कपोल कल्पना और ये किंवदंतियां हैं, इसको समाज से हटाना चाहिए। जी। आपको महाभारत पढ़नी नहीं हो, अरे लिखा है, ये कोई माता अपने बेटे को राजनीतिक बनाना चाहे और वो गर्भस्थ शिशु जब हो, उसकी माता अंतर्वर्तनी गर्भवती हो, तो भागवत पढ़ रही है प्रहलाद जी की तरह, कल्याण होगा उपदेश से। शिव पुराण पढ़ रही है, परिवार गृहस्थी अच्छी चलाने वाला होगा, समझदार होगा। लेकिन महाभारत पढ़ रही है तो 100% राजनीति बनेगा। हाँ, महाभारत पढ़ने से तो बहुत बढ़िया राजनीतिक गुण आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं। तो फिर क्या गीता भी पढ़ना चाहिए? उपनिषद वाक्यों के लिए सभी को आज्ञा नहीं है। जी। वेद और उपनिषद के लिए शिखा सूत्र का होना आवश्यक है, यही शास्त्र आज्ञा है। इसलिए मैं इस विषय पे बहुत अधिक नहीं कहता हूँ कहीं पर भी, क्योंकि आजकल प्राय सब लोग गीता पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। जी। गीता सुनिए, गीता का मंथन कीजिए। गीता व्यवहार केंद्रित ग्रंथ है, आपके जीवन में कैसा व्यवहार उतरे वो गीता सिखाएगी, लेकिन पढ़ने से बढ़िया सुनिए। जी, श्रवण का ज्यादा। अरे हर जगह श्रवणम कीर्तनम शंभो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जहां भी कहीं बात है वो पहले सुनने की है, बाद में सब कहने की है। जी। जिसने सुना ही नहीं है वो कहेगा कहाँ से? जी। इसलिए सुनना चाहिए। जी। महाभारत और पुराणों को पढ़ना चाहिए, वेद और गीता आदि उपनिषदों को सुनना चाहिए किसी वेदज्ञ से। जी, मैं बचपन से सुनता आया हूँ, क्योंकि एक क्रम और वर्ग निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्मा जी की जो कार्य है वो उत्पत्ति करना है, विष्णु जी का काम है संचालन करना है, और शिव जी का काम है संहार करना। और क्योंकि बीमारियाँ इस वक्त सभी जितने भी जातक हैं उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। श्रावण मास में शिव जी का ऐसा कोई कार्य जिससे कि गंभीर बीमारी, क्योंकि रोग सबसे ज़्यादा परेशान करता है, तो श्रावण में ऐसा कोई शिव महापुराण में लिखा है कि श्रावण में ऐसा कार्य कर लेगा तो बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। हमने चर्चा करी थी पहले भी, कुशा का जल, डाब का जल चढ़ाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी में निजात होगी। उसके अलावा आप धतूरा चढ़ाइए, आँख का पुष्प चढ़ाइए, आप कुशा का जल चढ़ाइए, वो शमी पत्र चढ़ाइए। ये बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारे रोगों से निवृत्ति रखेगी, स्वस्थ रखेगी। ऐसा मैंने सुना कि शत्रु का पराजय करने के लिए बहुत सारे लोगों का जप का पुष्प है। हाँ, और तेल का भी वो अभिषेक, तेलाभिषेक करते हैं, और वो ऐसा कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छी बात है शत्रुओं के शमन के लिए। देखो, न्यायालय संबंधी वाद विवाद, हाँ, उन सब के लिए विधि दूसरी है। हाँ, लेकिन तैलाभिषेक बिना गुरु के सानिध्य में, बिना गुरु से पूछे, बिना समझे किसी भी भगवान के नहीं करना चाहिए। किसी भी भगवान के, मैं केवल शिव जी की नहीं कह रहा हूं। तैलाभिषेकम है तो सही शास्त्रों में, लेकिन वो वही आज्ञा है जहां पर आपके नाक से ऊपर तो पानी चला गया हो और आप डूबने वाले हो किसी भी स्थिति से, और उस समय भी गुरुजी या कोई देवज्ञ अथवा कोई ज्योतिषाचार्य, कोई विद्वान ब्राह्मण जो इसके भार को सहन कर पाएगा, क्योंकि ये मारण प्रयोग है। और ये तो हम तो उजागर ही नहीं करते हैं, लेकिन लोग बाग न जाने कहाँ से पढ़ लेते हैं, सीख जाते हैं कि तेल चढ़ाओ। तैलाभिषेक शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। विषम से विषम परिस्थिति में ही लिखा हुआ है, और वो भी सामर्थ्यवान समर्थ गुरु की अनुमति से और उनकी उपस्थिति में चढ़ावे, वरना उसका दुष्परिणाम खुद को देखना पड़ता है। इंस्टेंट नहीं होगा तो थोड़े समय बाद हो जाएगा, लेकिन होगा जी। इसलिए मेरा सुझाव जी, तेल से बचो, दीपक करो घी का, क्योंकि सावन में सहस्त्र घट हो रहे हैं, रुद्राभिषेक हो रहे हैं, दोनों में फर्क, और दोनों को कराने से क्या फायदा है, कुछ ये थोड़ा सा हमारे जयपुरी पद्धति में हमारे यहाँ पर ऐसा वर्णन है, ऐसा हम लोग मानते हैं। हमारे पूर्व के जितने विद्वान हुए उनके सबके मत ये रहे कि भगवान ने विषपान किया, और जब हालाहल विष को पिया तो भगवान को उष्णता हुई।
उस उष्णता की शांति के लिए ठंडा ठंडा जल धारा शिव प्रिय, ठंडी ठंडी जल की धारा भोले बाबा के चढ़ाओ। तो भाई कितना घट चढ़ाए? बोले सहस्त्रगढ़ चढ़ाओ। तो वहीं से सहस्त्रगढ़ शुरू हुआ। आप जयपुर से बाहर निकलेंगे, लोग सहस्त्रगढ़ जानते ही नहीं है जी, वो रुद्राभिषेक ही करते हैं। सारे भारत में समस्त शिव जी के अभिषेक होते हैं, उन्हीं का वर्णन, उन्हीं का विधान अधिक लिखा है कि अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग पदार्थों से अभिषेक करो, अलग अलग फल की कामना हो। तो बस वो सब लिखा है, वो अपन चर्चा सब कर चुके हैं, उसको दोबारा नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं अभिषेक के लिए, वो सब चढ़ाइए, वो सब होगा। तो सभी मनोकामना के लिए दूध का अभिषेक कहा गया। ऐसे दूध सबसे ज्यादा चढ़ता है शिव जी को। और मीठा दूध जड़ बुद्धि को सही करने वाला है। किसी विद्यार्थी को बात से बात याद आती है ऐसे, किसी विद्यार्थी को विद्या अध्ययन में बहुत बाधा आ रही हो, परेशानी आ रही हो, और वो विद्या अर्जित नहीं कर पा रहा हो, तो दो प्रयोग हैं। एक तो वो पुष्य नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र के मध्य में एक कार्तिकेय भगवान का प्रज्ञावर्धन स्तोत्र है। अच्छा। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उसका पाठ करे प्रातः काल में जी। यदि एक लिस्ट पढ़ता हो तो कोई बात नहीं। भोले बाबा को मीठा दूध कच्चा वो नित्य चढ़ाना शुरू हो जावे और फिर वही जल से स्नान करा के आ जावे, तो जड़ बुद्धि में भी तीव्रता आ जाती है जी। जिसे आप मंद बुद्धि कहो, जड़ बुद्धि कहो, बालक पढ़ता नहीं है। बहुत कहते हैं हमारे घर का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको लगा दो कैसे भी करके भगवान शंकर के मंदिर में दूध चढ़ा के आएगा। भैया ये पीतल का गिलास हो, चांदी का गिलास हो, बूरा मिलाया, मीठा किया, माँ साथ जावे चढ़वावे, अवश्य ही उसको जड़ बुद्धि में सुधार हो जाएगा जी। तीव्र विवेक होगा, पढ़ने में मन लगेगा, अच्छा रहेगा, ये बढ़िया लाभ रहेगा जी। तो निश्चित तौर पर आशीष जी, इस चर्चा में लगभग सभी जो शिव जी के उपाय हैं जो कि आप लोग नहीं जानते, मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें, उनके जवाब आप तक मिल गए हैं। एक और बात याद आ गई जी आशीष जी, बताइए। इसी मास में कृतिका नक्षत्र आएगा। हाँ, कृतिका नक्षत्र, मार्गशीर्ष, कृतिका नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र भोले बाबा को बड़ा प्रिय है। एक रहस्य बता देता हूँ। मृगशिरा नक्षत्र में भोले बाबा प्रकट हुए जी। तो भगवान का प्रिय नक्षत्र है मृगशिरा और कृतिका जी। आपको और भी कोई विशेष, जैसे प्रदोष सबको पता है, हाँ, वैसे ये पता लग जाएगा तो और लाभ होगा जी। किसी भी आसपास के किसी भी विद्वान ब्राह्मण से परामर्श लें, पूछें, पंचांग शोधन करा के कृतिका नक्षत्र कब और कितने घटिपल कितने बजे आ रहा है, उस दिवस में जाकर के अवश्य शिव जी का पूजन करके आवे। मृगशिरा नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में शिव जी को पूज लो, शिव जी से चाहो जो ले लो जी। ओ इतने सरलता से दे देते हैं, प्रसन्न होकर के मना ही नहीं करते जी। और ये सब अनुभवों से और शास्त्रों के प्रमाण से, पुराणों के ग्रंथों के प्रमाण से ये सब कहा जा रहा है जी। जिनको कभी बताया गया विशेष परिस्थिति में उन्होंने इसको किया, उनको लाभ है आज भी जी। तो वो ऐसे मृगशिरा नक्षत्र में, हाँ, कृतिका नक्षत्र हो और बुधवार आ जाए, गुरुवार आ जाए तो स्कंद भगवान की विशेष पूजा है जी। सोमवार कृतिका नक्षत्र का आ जाए, मृगशिरा नक्षत्र में सोमवार आ जाए, जैसे सोम प्रदोष बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, शनि प्रदोष बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार नक्षत्र का फल भी बता रहा हूँ। कृतिका मृगशिरा नक्षत्र सोमवार में आ रहा हो, प्रदोष में आ रहा हो, चूकना ही नहीं है। सारे काम छोड़ो, एक बार भोले बाबा को जरूर पूज जाओ, चाहे 15-20 मिनट, आधा घंटा ही लगाओ, लेकिन समय निकाल करके पूज के आओ। जो आपको एक्सपेक्टेशन है या जो आप सोच नहीं रहे, उससे अच्छा देंगे आपको जी, पक्की बात जी। निश्चित तौर पर एक ये बड़ा जवाब, बड़ा अच्छा उपाय आशीष जी ने बताया है कि कृतिका और मृगशिरा नक्षत्र श्रावण के महीने में, और अगर आप इस वक्त प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करते हो तो आप अपने मनवांछित फल भी प्राप्त कर सकते हो। और आपके और भी कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे आशीष जी से आप तक उसके जवाब पहुँचे। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, पत्रिका को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, मेरे को बुला करके बहुत सारी जानकारियाँ मेरी भी पुरानी खूब ताज़ा कराई। बहुत अच्छा लगा मेरे को दर्शक जी से मिल करके भी, और जितने भी श्रोता दर्शक इन सबको देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत मंगल, और आपको श्रावण मास अति लाभदायी हो, आपकी उपासना का आपको श्रेष्ठ फल मिले, शुभ फल मिले, आपके घर में समृद्धि हो, उन्नति हो, आपके बालक बालिका सुख पावें, सुख मौज में रहें, आनंद कीजिए। फाइनली बात एक ही है, सब समस्याओं का हल एक लोटा जल जी।
तो इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।